कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा शाही और आज हम लेकर आए हैं कल्पनाओं की दुनिया के बेताज बादशाह शायर साहिर लुधियानवी की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। तो आइए चलते हैं। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की मोहब्बत और पाकिस्तान की जेल। जन्म से लेकर जीवन भर संघर्ष करने वाले मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के बारे में बात करते हुए ये शेर पढ़ना बड़ा मौजू हो जाता है। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, ये मजमा रात भर का है, कहानी उम्र भर की है। बकौल वसीम बरेलवी, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। गरीबों और मजलूमों की आवाज बनकर उनके दुख दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर लाकर दुनिया को सचेत करने वाले शायर साहिर लुधियानवी अपने जमाने के प्रतिनिधि गीतकार, सर्वश्रेष्ठ शायर और कवि माने जाते हैं। उन्हें शायर होने के साथ साथ जन कवि होने का भी गौरव मिला है। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को अविभाजित भारत के लुधियाना पंजाब में हुआ था। साहिर बहुत छोटे थे तभी उनके पिता चौधरी फजल मोहम्मद गुज्जर ने दूसरा विवाह कर लिया, जिस कारण वो और उनकी मां सरदार बेगम अत्यंत गरीबी की हालत में जीवन गुजारते रहे, क्योंकि उनकी खुददार मां सरदार बेगम ने पिता की असीम फैली हुई संपत्ति में से एक पाई भी लेना गवारा नहीं किया। इसी वजह से साहिर अपनी मां से बेइंतहा प्यार करते थे, तो वहीं अपने पिता से नफरत की आग में जलते रहे। साहिर का पूरा नाम चौधरी अब्दुल हई गुज्जर था, जो बतौर शायर साहिर लुधियानवी के नाम से कविताएं और शायरी लिखते थे। साहिर अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो वहीं अपने पिता से नफरत की आग में जलते रहे। साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम से विवाह करना चाहते थे, लेकिन धर्म आड़े आ रहा था और साहिर जानते थे कि उनकी माता इसकी अनुमति नहीं देंगी। संभवतः इसी कारण उन्होंने अमृता प्रीतम से अपने प्रेम का इजहार तक न किया। इधर अमृता प्रीतम साहिर लुधियानवी की मोहब्बत में जलती रही और उनकी इस जलन ने उन्हें एक मशहूर कवित्री और लेखिका बना दिया। अपने काव्य संग्रह एक मुट्ठी अक्षर में वो लिखती हैं, ये जिंदगी एक रात थी कि हम तो जागते रहे, किस्मत को नींद आ गई। उदासी के गहनतम लम्हों में उन्होंने लिखा, आती है अपनी याद सी जब आसमां में टूटा है तारा कोई। इधर साहिर अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह उलझते सुलझते रहे कि उनकी जिंदगी भी कविताओं के रास्ते अपने लिए एक उद्देश्य की तलाश में भटकती रही। साहिर के कोमल हृदय में सड़कों पर भटकते बेरोजगार युवा, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर नौजवान, सेना में जाकर किसी और की लड़ाई लड़ते शहीद होते हुए जवान, बाजार में अपना जिस्म बेचती औरतों की मजबूरियां उन्हें इतना परेशान करती हैं कि उनका शायर मन पुकार उठता है। ये कूचे ये नीलाम घर, दिलकशी के ये लुटेरे हुए, कारवां जिंदगी के कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। उनके गीतों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहिर से बहुत प्रभावित थे। फिल्म प्यासा में इस गीत को इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया था। साहिर का काव्य संसार पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की दार्शनिकता को समाये हुए दुनिया के दुख दर्द को जब अभिव्यक्त करता है तो उनकी पीढ़ी के नौजवान उनके दीवाने हो जाते हैं। दो प्रेमियों की मोहब्बत की मिसाल ताजमहल में उन्हें खूबसूरती दिखती तो जरूर रही होगी, लेकिन उसमें उन्हें मजदूरों और गरीबों की आह भी सुनाई पड़ती थी। इसलिए साहिर अपनी प्रेमिका से कहते हैं, मेरे महबूब
कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी। ताजमहल की खूबसूरती में उन्होंने शहंशाह की बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ युवाओं की मुफलिसी देखकर अपने कॉलेज के दिनों में मात्र 19 वर्ष की उम्र में ये शेर लिखा था। शेर कुछ ऐसा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इस शेर ने साहिर को रातों रात चर्चा का विषय बना दिया और उन्होंने एक अच्छे शायर की ख्याति अर्जित कर ली। इनका एक और गीत है जो मुझे याद आ रहा है, कल और आएंगे नज़्मों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। और आगे लिखते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अपने करियर की शुरुआत में साहिर को एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में वर्ष 1951 में बनी फिल्म नौजवान और बाजी से पहचान मिली। इसके बाद एस.डी. बर्मन के ही संगीत निर्देशन में बनी फिल्म प्यासा बहुत ही कामयाब रही, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से एस.डी. बर्मन से वो अलग हो गए। बाद में उन्होंने गुरुदत्त के साथ भी काम किया, फिर रोशन, रवि, खयाम और दत्ता नायक जैसे संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया। उनकी कामयाब फिल्मों की एक बड़ी फहरिस्त है, जिसमें धूल का फूल, मिलाप, चंद्रकांता, साधना, धर्मपुत्र, कभी कभी, नया रास्ता, फिर सुबह होगी, मन की आंखें आदि शामिल हैं। उनका ये गीत वो सुबह कभी तो आएगी संगीतकार खयाम के संगीत निर्देशन में बहुत चर्चित हुआ और सराहा भी गया। खयाम के ही संगीत निर्देशन में बनी फिल्म कभी कभी और त्रिशूल के संगीत ने अच्छी धूम मचाई। उनका ये गीत, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे गाने दर्शकों के दिल में प्रवेश कर गए। इस तरह साहिर के काव्य में दर्शन और आध्यात्म सब कुछ समाया हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये सब उन्होंने आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर ही देखा है। उनके लिए गरीबों, मजलूमों का दुख ही अधिक महत्वपूर्ण था। विद्यार्थी जीवन में ही साहिर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य हो गए थे। उन्होंने उर्दू पत्रिका अदबे लतीफ, प्रीत लड़ी और शाहकार का संपादन किया। अपने जन सरोकारवादी विचारों के कारण बाद में वो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य हो गए। एक प्रगतिशील लेखक के रूप में उनके एक बयान के कारण तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वर्ष 1949 में किसी तरह साहिर दिल्ली आ गए और वहां से मुंबई पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और शीघ्र ही अपना मुकाम बना लिया। साहिर अंधेरी में रहते थे, जहां उनके मित्र मशहूर शायर गुलजार और कृष्णचंद्र भी रहा करते थे। उनके कुछ गाने जिन्होंने संगीत की दुनिया में धूम मचा दी, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चीन को अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सिनेमा जगत के विख्यात संगीतकार, निर्देशक और प्रोड्यूसर साहिर को अपने साथ रखने के लिए बेताब रहते थे। साहिर को बेस्ट गीतकार के लिए वर्ष 1963 में फिल्म ताजमहल के गीत के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वर्ष 1976 में उन्हें फिल्म कभी कभी के गीत के लिए फिर से दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1971 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और उनके जन्म के 52वें वर्ष पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में 8 मार्च 2013 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। ऐसा कहा जाता है कि साहिर ने फिल्मी दुनिया में ये बात तनकीद कर दी थी कि उन्हें मशहूर गीत गायिका लता मंगेशकर से 1 रुपए अधिक दिया जाना चाहिए, जिसके कारण साहिर लुधियानवी और लता मंगेशकर के बीच में कुछ खता सी भी हो गई थी। साहिर लुधियानवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि साहिर
सुधा मल्होत्रा से अनुराग रखते थे। उनके कारण उन्होंने सुधा मल्होत्रा को गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की। उन दिनों आकाशवाणी के प्रसारण में फिल्मी गानों के साथ गीतकार का नाम नहीं बोला जाता था। साहिर लुधियानवी ने इस मुद्दे को उठाया और आकाशवाणी द्वारा गीतों के प्रसारण के दौरान गायक कलाकारों के साथ गीतकार का नाम भी बोलने का निर्णय लिया गया। साहिर ने कुछ पुस्तक भी लिखी, जिनमें परछाइयां और तलखियां काफी मशहूर हुई, जो उनके अपने जीवन संघर्षों पर आधारित थी। कई शायरों ने उनके गीतों पर आधारित संकलन भी प्रकाशित किया, जिन्हें पाठकों का भरपूर स्नेह भी मिला। साहिर मिजाज से कुछ मूडी प्रवृत्ति के थे, तो वहीं वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और इस कारण माँ पर अधिकार भी जताते थे। माँ भी उनके नखरे उठाती थी। प्रकाश पंडित ने साहिर के जीवन पर लिखी अपनी पुस्तक में एक जगह जिक्र किया है कि साहिर सुबह देर तक सोते थे और सोकर उठने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे आंखें बंद किए हुए ही जोर से आवाज लगाते थे, चाय। और माँ जानती थी कि ये समय बेटे की चाय का है, तो वो तैयार रखती थी और चाय सामने आते ही साहिर आंख खोलते थे, माँ को आदाब करते थे और चाय पीते थे। साहिर दोस्तों के दोस्त बेहतरीन दोस्त थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस उससे दोस्तों की बुराई करते थे, खूब मजाक उड़ाते थे और कभी कभी उनको प्यार से गालियों से भी नवाजते थे। और शाम होते ही महफिल जमाने के लिए सबको फोन करके अपने घर बुला लेते थे। एक माँ ऐसी थी जो साहिर और उनके दोस्तों के नखरे उठाती थी, तो बदले में उन्हें इतना प्यार मिलता था कि माँ फूली नहीं समाती थी। तो ऐसे थे हमारे जनकवि, कल्पनाओं की खूबसूरत दुनिया के बेताज बादशाह शायर साहिर लुधियानवी।